एवरीवन, आज हम ISA 2025 से रियल एनालिसिस का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमको क्वेश्चन में एक कंटिन्यूअस फंक्शन g गिवन है। व्हाट इज गिवन टू अस? हमको गिवन है g इज अ मैपिंग फ्रॉम 0 1 टू r जो कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एंड f मैपिंग फ्रॉम 0 1 टू r ये कोई भी फंक्शन है एंड ये जो फंक्शन f है इट satisfies two conditions and what are those two conditions? The first condition is f of 0 is positive and second condition is f of 1 जो है वो हमारा नेगेटिव है। उसके साथ साथ एक ऐसा फंक्शन h है जो कि मैपिंग फ्रॉम 0 1 टू r है such that this function h of x is the sum of this f of x and g of x। उसके साथ साथ हमको ये भी गिवन है that हमारा जो फंक्शन h of x है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और हमको एक सेट A डिफाइंड है एंड हाउ इज द सेट A डिफाइंड? A is defined to be the collection of all those elements such that this f of x जो है वो पॉजिटिव है एंड ये जो सेट A है उसका सुप्रीमम x नॉट से गिवन है, ठीक है। तो हम एक साथ एक बार देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कंडीशंस गिवन है। एक तो सबसे पहले हमको एक कंटिन्यूअस फंक्शन गिवन है, दूसरा फंक्शन ऐसा गिवन है सच दैट 0 पर उसका वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पर उसका वैल्यू नेगेटिव है और ये जो फंक्शन h ऑफ x है वो सम ऑफ दिस f एंड g है इस तरीके से कि वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और A में हम वो सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं जहां पर हमारा फंक्शन f of x जो है वो पॉजिटिव है एंड ऑफ कोर्स ये सेट A जो है बाउंडेड होगा, है ना। A किसका सबसेट है? A इज द सबसेट ऑफ 0 1, राइट। ये 0 1 बाउंडेड है तो हमारा सेट A भी बाउंडेड है। A भी बाउंडेड है तो उसका सुप्रीमम कुछ तो एग्जिस्ट करेगा। इस सुप्रीमम को जो है वो x नॉट नाम दिए हैं, ठीक है। तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट प्रूव दैट f of x नॉट इज पॉजिटिव। तो हमको सबसे पहले हमारा क्लेम क्या है? द फर्स्ट क्लेम इज दिस f of x नॉट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। एंड f पर क्या क्या कंडीशंस है? एक तो वो 0 पर पॉजिटिव है, 1 पर नेगेटिव है और h जो सम ऑफ f एंड g है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। इतना सारा इंफॉर्मेशन हमको जो यूज करके हमको इस क्लेम को हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी सेट का सुप्रीमम हो या इन्फीमम हो उसके क्लोजर में बिलोंग करता है। तो x नॉट जो है विच इज द सुप्रीमम ऑफ A, राइट, दिस बिलोंग्स टू कहाँ पर? इस सेट का क्लोजर पर, राइट। एंड व्हाट इज माय सेट है? A में वो सारे एलिमेंट्स है जहां पर मेरा वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सो एज दिस x नॉट जो है इट बिलोंग्स टू दिस A क्लोजर, हमको एक सीक्वेंस मिलेगा A में। सो देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस xn इन A सच दैट ये xn कहाँ पर कन्वर्ज करेगा? ये x नॉट पर कन्वर्ज करेगा, राइट। अभी ये जो सीक्वेंस xn बिलोंग कर रहा है A में, इसका क्या मतलब है? इफ xn बिलोंग्स टू A, सो व्हाट डज दिस इंप्लाई? दिस इंप्लाइज दैट माय f ऑफ xn जो है इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। सो बट मेरा क्लेम ये है दैट f of x नॉट हमारा पॉजिटिव है, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? एज हमारा फंक्शन g कंटिन्यूअस है, as my function g is continuous, if xn converges to x नॉट मेरा क्या हो गया? g of xn जो है वो कन्वर्ज कर गया on this g of x नॉट। अभी ये चीज ध्यान देना दैट हमारा जो xn का जो सीक्वेंस है वो ये सेट A से बिलोंग कर रहा है, राइट। एंड x नॉट इसी सेट का सुप्रीमम है। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट xn जो है इट इज लेस देन इक्वल्स टू x नॉट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना। क्योंकि xn जिस सेट में से आ रहा है हमारा x नॉट उसी सेट का सुप्रीमम है। सुप्रीमम यानी कि उस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट हम ऐसा समझ सकते हैं, है ना। तो अभी देखना हमारा फंक्शन h क्या है? दिस फंक्शन h इज द सम ऑफ f एंड g जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? आई कैन से दैट दिस h ऑफ xn जो है it is less than equals to h of x naught and this is true as my function h is an increasing function, right। So what is my h of xn? h of xn तो हमारा हो गया f of xn plus g of xn and this is less than equal to क्या हो गया? यहाँ पर हमारा h of x naught है ना which is nothing but our f of x naught plus our g of x naught, right। So फ्रॉम दिस लास्ट इनइक्वालिटी अगर मैं g of xn को यहाँ पर ले आऊं
तो क्या आएगा, हमको मिल जाएगा f of xn is less than equals to f of x naught, and here I have this plus g of x naught and minus of g of xn, right? Here it is minus g of xn plus g of x naught, है ना? तो अगर हम दोनों साइड लिमिट लेंगे तो क्या बनेगा, here we have a limit n tending to infinity f of xn is less than equals to this f of x naught minus g of x naught plus g of x naught, right? Because here we have when n tends to infinity we have g of xn जो है वो g of x naught पर कन्वर्ज कर जाता है. बट क्या ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना सही है? The answer to that is no, क्योंकि हम नहीं जानते हैं whether this limit of this f of xn ये exist करता है या नहीं, ये बात हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हैं. दिस इज द पॉइंट वेयर मेनी ऑफ अस गो रॉन्ग. ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट दिस lim sup of this f of xn, this lim sup of this f of xn, this is less than equals to lim sup of the sequence what I have in the right hand side of the inequality. ठीक है, एज हम ऑलरेडी जानते हैं दैट हमारा g ऑफ xn कहाँ पर कन्वर्ज करता है, g ऑफ x नॉट पर, राइट? सो ये दोनों टर्म्स तो हमारा g ऑफ x नॉट होकर हमारा कैंसिल हो गए. सो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट दैट दिस लिम सुप ऑफ दिस f ऑफ xn जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू द टर्म f ऑफ x नॉट. ओके, नाउ एज दिस एलिमेंट्स f ऑफ xn कहाँ से आ रहा है, ये जो xn है इट बिलोंग्स टू द सेट A, राइट? xn बिलोंग्स टू सेट A का मतलब हमारा जो f of xn है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, है ना? सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से, लिम सुप ऑफ दिस f of xn जो है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना? सो यूजिंग दिस व्हाट वुड आई गेट, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू lim sup of f of xn and this is less than equals to my f of x naught. तो यहाँ से मिल गया ना हमारा f of x naught greater than equal to 0, right? So from here we are done with the first part of the question, hence proved. First part में हमको क्या दिखाना था, हमारा जो x naught जो supremum of a है, this f of x naught जो है वो positive है, right? So we are done. अभी सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में हमको बोला गया है दैट प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट t बिलोंग्स टू x नॉट 1 सच दैट दिस g ऑफ t जो है इट इज इक्वल टू h ऑफ x नॉट. ठीक है, इन द सेकेंड पार्ट हमारा क्लेम क्या है, हमारा क्लेम है दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट t बिलोंग्स टू x नॉट एंड 1 सच दैट व्हाट इज द कंडीशन, द कंडीशन इज g ऑफ t इक्वल्स टू h ऑफ x नॉट. हमारा जो g ऑफ t है इट इज इक्वल टू h ऑफ x नॉट. ये जो x नॉट का जो मीनिंग है यू हैव टू कैरी फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशंस व्हाट आर गिवन टू अस. ठीक है, x नॉट जो है इट इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स जहां पर हमारा वैल्यू ऑफ द फंक्शन f इज पॉजिटिव. ओके, जब जब हमको दिखाना होता है देयर एग्जिस्ट a वेयर इट सैटिस्फाइज एन इक्वालिटी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रेस्क्यू करने आ जाता है. ठीक है, एज हमको ये एग्जिस्टेंस ऑफ दिस t दिखाना है, वी विल डिफाइन अ फंक्शन l. लेट अस से इट इज अ मैपिंग फ्रॉम दिस x नॉट टू 1 टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ठीक है, एंड द फंक्शन l इज डिफाइंड टू बी l ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो इट इज g ऑफ x माइनस दिस h ऑफ x नॉट. ठीक है, दिस इज हाउ माई function L is defined. To show this existence of t, अगर हम ये दिखा दें that एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन नेगेटिव है, दूसरे पर हमारा पॉजिटिव है, अगर वो एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल रहा है, तो अगर हम ये दिखा दें तो हमारा जो L ऑफ x नॉट मल्टीप्लाइड टू L ऑफ 1 ये हमारा अगर लेस देन 0 है, सो एक t ऐसा ओपन इंटरवल में मिल जाएगा, है ना? एंड एज हमको एग्जिस्टेंस ऑफ दिस t इन द क्लोज्ड इंटरवल बोला गया है, तो हम लेस देन इक्वल टू 0 अगर हम ले तब भी मेरा बात बन जाएगा, राइट? सो नाउ माई मोटिव इज टू कैलकुलेट दिस L ऑफ x नॉट मल्टीप्लाइड टू दिस L ऑफ 1. ओके, सो व्हाट इज माई L ऑफ x नॉट? L ऑफ x नॉट तो हो गया मेरा g ऑफ x नॉट माइनस दिस h ऑफ x नॉट,
राइट। ये हो गया मेरा फंक्शन एल ऑफ एक्स नॉट। एंड व्हाट इज माय एल ऑफ वन? एल ऑफ वन मेरा हो गया इट इज जी ऑफ वन माइनस दिस एच ऑफ एक्स नॉट, राइट। तो अब हम क्या जानते हैं, व्हाट इज माय फंक्शन एच ऑफ एक्स? एच ऑफ एक्स वाज नथिंग बट जस्ट रिकॉल फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट दैट हमारा फंक्शन एच ऑफ एक्स क्या था? इट वाज द सम ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, है ना। अलोंग विद दैट हमको ये भी गिवन था दैट एफ ऑफ 0 वाज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ 1 जो है इट वाज नेगेटिव, isn't it? So from here if I just put that into the equations, let us see हमको क्या मिलता है. Okay, so here I have L of x naught को हम पहले देखते हैं. So here it is g of x naught minus h of x naught, right? So what is g of x naught minus h of x naught? So if I substitute x naught here, what would I get? h of x naught is equal to f of x naught plus g of x naught, है ना. So g of x naught minus h of x naught क्या आ गया? That is equal to minus f of x naught, है ना. L of x naught का वैल्यू क्या मिल गया हमको? It is minus f of x naught, right? And हम in the first part of the question हम देख चुके हैं that हमारा जो f of x naught का जो वैल्यू है it is always greater than equal to 0. That's what we had proved, right? हमारा जो f of x naught का वैल्यू क्या था? It was always positive. So हमारा minus f of x naught का जो वैल्यू है it is always a negative quantity, right? तो अभी कहीं ना कहीं से हमको ये दिखाना है that हमारा जो L of 1 है वो हमारा पॉजिटिव है. सो व्हाट इज माय L of 1? L of 1 मेरा है इट इज g of 1 minus h of x naught, right? At the same time what was my h? H was is equal to the sum of the functions f and g, isn't it? तो यहाँ से मेरा g क्या आ गया? g is equal to h minus f है ना. So that will force me to write this g of 1 as my h of 1 minus f of 1 minus h of x naught. बट यहाँ से हम कुछ साइन का कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं. सो हियर दिस इज माइनस एफ ऑफ 1 है. माइनस एफ ऑफ 1 क्या है? ये क्वांटिटी तो हमारा पॉजिटिव क्वांटिटी है ना. उसके साथ साथ हमको क्या है? इट इज एच ऑफ 1 माइनस दिस एच ऑफ एक्स नॉट, है ना. अब देखना कि हमारा डोमेन क्या है. डोमेन है x नॉट टू 1. दैट मीन्स हमारा जो x नॉट इट इज लेस देन इक्वल्स टू 1. एज h हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, गिवन है हमको क्वेश्चन में. सो व्हाट डू वी हैव? वी हैव h ऑफ x नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू h ऑफ 1, है ना. सो फ्रॉम हियर व्हाट कैन आई से? h ऑफ 1 माइनस दिस h ऑफ x नॉट. ये क्या हो गया? ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया, है ना. तो ये मेरा क्या बन गया? दिस इज माय पॉजिटिव क्वांटिटी. एंड यहाँ पर ये ध्यान देना दैट हमारा जो माइनस एफ ऑफ 1 है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा एफ ऑफ 1 तो हमारा नेगेटिव था. तो माइनस एफ ऑफ 1 क्या हो गया? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो सम ऑफ टू पॉजिटिव क्वांटिटीज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो हमारा एल ऑफ 1 क्या हो गया? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अब देखना हमारा काम तो काफी आसान हो गया, क्योंकि हमको पहले क्या मिला? हमको मिला दैट L of x नॉट जो है वो नेगेटिव है. एंड हमको सेकेंड स्टेज में हमको ये मिला दैट हमारा जो L of 1 है वो हमेशा पॉजिटिव है. सो देयर एग्जिस्ट t belongs to this x नॉट टू 1 such that this हमारा L of t जो है that is equal to 0. ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारा intermediate value property से आ रहा है, right? So from there what can we say? So from there I can say that there exists a t such that this g of t जो है it is equal to our h of x naught. हमको मिल गया. And this was our second part of the question. Okay? यहाँ पर हमको एक बात ये ध्यान देना है, हम यहाँ पर इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी इसीलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा फंक्शन L जो है इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, हमारा फंक्शन L जो है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन क्योंकि L इज अ फंक्शन ऑफ G, राइट. एंड हमको क्वेश्चन में गिवन है दैट हमारा जो फंक्शन G है दैट इज कंटिन्यूअस. F का कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं मेंशन है, बट हमारा फंक्शन G जो है इट इज कंटिन्यूअस. एंड h ऑफ x नॉट क्या है? इट इज अ कांस्टेंट, राइट. तो हमारा जो फंक्शन L है इट इज कंटिन्यूअस. दैट इज द ओनली रीजन वी आर एबल टू अप्लाई द इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जिसके वजह से हमको एक ऐसा t मिल गया. t
क्या है यहाँ पर, t इज अ पर्टिकुलर वैल्यू जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू x नॉट है एंड एट द सेम टाइम इट इज लेस देन 1 सच दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट g जो है इट इज इक्वल टू h ऑफ x नॉट। ओके, तो यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट भी डन है ना, ये भी हमारा डन है, isn't it? अभी तीसरे पार्ट में हमको ये बोला जा रहा है that prove that this f of x naught is equal to 0। अभी फर्स्ट पार्ट में हम इतना तो प्रूफ कर चुके हैं that हमारा जो f of x naught है it is greater than equal to 0, बट थर्ड पार्ट में हमारा क्लेम है that f of x naught का जो वैल्यू है it is equal to 0। चलो देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करें। चलो हम यहाँ पर ये मान लिए दैट हमारा जो f of x naught है वो 0 के बराबर नहीं है। सपोज our f of x naught जो है it is not equal to 0 and in the first part we had seen that from a हम क्या देखे थे that हमारा जो f of x naught है it is greater than equal to 0 है ना। अगर ये not equal to 0 है का क्या मतलब है, our f of x naught is strictly greater than 0 and from the second part of the question हम क्या देखे थे, from b हम ये देखे थे that there exists a t belongs to x naught to 1, मतलब there exists t, I can rewrite it as there exists t belongs to 0 to 1 such that हमारा जो t क्या है it is greater than equals to x naught है and what is the condition it was satisfying, it was satisfying g of t जो है it is equal to h of x naught। हमारा जो g of t है ये क्या हो गया, it is equal to h of x naught हो गया। So from here there exists t greater than equals to this x naught and यहाँ पर ये understood है that t belongs to this closed interval 0 to 1। okay, ऐसा t हमको मिल रहा है such that g of t is equal to h of x naught है। what is our h of x naught, h of x naught is nothing but our f of x naught plus g of x naught हो गया है ना। so हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो जो t है t भी हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है ना, x नॉट भी हमारा एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो यहाँ पर दो चीजें हो सकता है, या तो हमारा t स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x नॉट हो सकता है या तो हमारा t इक्वल टू x नॉट हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पर हम केस 1 मान के चलेंगे। व्हाट इज आवर केस 1, our case 1 is if this t जो है it is strictly greater than x naught then what is happening, हमारा जो फंक्शन h था what was it, it was an increasing function है ना। so from here we can say that हमारा जो h of t है it is strictly greater than h of x naught है ना। and from here what can I say, I can say that h of t जो कि है हमारा f of t plus g of t, right, it was our f of t plus g of t is strictly greater than हमारा h of x naught है and what was our h of x naught, what was our h of x naught, h of x naught was equal to g of t है ना। there exists t एक ऐसा एलिमेंट है such that g of t जो है it is equal to h of x naught है। so from here h of x naught की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, g of t, right। तो from here what did we get, f of t is strictly positive, f of t is strictly positive। so what does this imply, that t belongs to the set A है ना, t जो है it belongs to set A। हमारा set A क्या था, it was the collection of all elements such that हमारा जो function f of x it was a positive quantity। but क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर x नॉट क्या है, इट इज द सुप्रीमम ऑफ a है ना, तो सुप्रीमम a से बड़ा आप कोई भी एलिमेंट लो इट शुड नॉट बिलोंग टू द सेट a। बट अगर हम t स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x नॉट हम एज्यूम कर रहे हैं, सो वी आर अराइविंग एट अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट t बिलोंग्स टू a, which is a contradiction because x naught is the supremum of a, any element greater than the supremum cannot belong to the set A। so here this is a contradiction। so as ये केस नहीं हो सकता है, हमारे पास क्या केस बचा है, we have only one option that is t equals to x naught है ना। अगर t equals to x naught हो रहा है तो हमारा काफी चीजें आसान हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या बचा था, g of t is equal to f of x naught plus g of x naught, हम यहाँ तक पहुंचे थे, g of t is equal to f of x naught
प्लस जी ऑफ एक्स नॉट, राइट। अगर मैं t इक्वल्स टू एक्स नॉट पुट कर दूं तो क्या आएगा, g ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट प्लस g ऑफ एक्स नॉट, राइट। तो हमारा g ऑफ एक्स नॉट कैंसिल हो गया, दैट विल गिव आवर f ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड हमको यही तो प्रूव करना था, राइट, सो इट इज प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में ऐसा बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट कुछ यूज हुआ है क्या? आंसर टू दैट इज नो। जस्ट जो इंफॉर्मेशन दिया गया है हमको, उसको हम कैसे मैनिपुलेट करके हम अपना प्रूफ तक पहुंच सकते हैं, वो चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप यू रियली एंजॉयड दिस क्वेश्चन। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।